बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म से हम आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं और इस उम्मीद का इज़हार करते हैं कि हमेशा की तरह आज भी आप हमारी आवाज़ अरबाब बस्त कुशाद तक पहुँचाएँगे। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे चार्टर ऑफ डिमांड और एहतजाजी शेड्यूल के हवाले से है। आप जानते हैं इन दिनों बजट साजी का अमल जारी है। बजट सिर्फ PSDP स्कीमात या तरक्याती और गैर तरक्याती मनसूबों का नाम नहीं होता, बल्कि बजट किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी, अहदाफ, तरजीहात और हुकूमत की पॉलिसियों का आइनादार होता है। इस वक्त न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे मुल्क में जो तबका सबसे ज़्यादा टैक्स देता है वो मुलाजमीन है, मगर अफसोस का मुकाम है कि जिस तबके को सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना है वो भी मुलाजमीन ही हैं। मुलाजमीन के मसाइल कैसे हल होंगे, इसके लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए, इन्हीं तजावीज़ और मुतालिबात और इन पर अपने लाएमल को लेकर हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, रवां साल जनवरी में बलूचिस्तान की सतह पर तमाम यूनियंस और एसोसिएशंस ने बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस की बुनियाद रखी। हमारे यहाँ ये रवायत रही है कि साल 12 महीने किसी न किसी महकमे में मुलाजमीन अपने महकमाना इशूज़, माशी मसाइल और दीगर हकूक़ के लिए सरापा एहतजाज रहते हैं। हम तमाम यूनियंस और एसोसिएशंस के नुमाइंदों ने इत्तेहाद की तश्कील के वक्त इस बुनियादी नुक्ते पर इत्तफ़ाक़ किया कि तमाम महकमों और शोबाजात में मुलाजमीन को जो बड़े और मुश्तरका मसाइल दरपेश हैं उनके हल के लिए मुश्तरका जदोजहद करेंगे और इज्तिमाई फ़ैसलों के साथ आगे बढ़ेंगे। बलूचिस्तान के सरकारी मुलाजमीन को एक ग्रैंड अलायंस की सूरत में मुत्तहद होने की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि इन्हें एक तवील अरसे से मुख्तलिफ बुनियादी और संगीन मसाइल का सामना है जिन्हें हुकूमत की जानिब से खातिर खा तवज्जो नहीं दी गई और इनके हल के लिए मौसर इक़दामात नहीं उठाए गए। बलूचिस्तान में मुलाजमीन को मुतअद्दिद किस्म के मसाइल दरपेश हैं और हर महकमा मसाइलिस्तान बना हुआ है। ताहम इस वक्त मुलाजमीन को दरपेश सबसे अहम मसला तनख्वाहों का नाकाफ़ी होना है। मुल्क के दीगर सूबों के मुकाबले में बलूचिस्तान के मुलाजमीन की तनख्वाहें अमूमन कम हैं और महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफे के बावजूद इनमें मुतनासिब इजाफा नहीं किया जाता। एशियाए खुर्दनोश, बिजली, गैस और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, लेकिन मुलाजमीन की आमदनी इतनी नहीं है कि वो इन अखराजात को बर्दाश्त कर सकें। दूसरा बड़ा मसला तनख्वाहों में तफरीक है। एक ही ग्रेड पर काम करने वाले मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस में वाज़ेह फ़र्क पाया जाता है। पेंशन के निज़ाम में मुबैना इस्लाहात के नाम पर मुलाजिम दुश्मन नोटिफिकेशन हो या फिर सरकारी इदारों की निजकारी और प्राइवेटाइजेशन, मुख्तलिफ अलाउंसेस की कटौती से लेकर अपग्रेडेशन, टाइम स्केल और दीगर मसाइल इन के हवाले से बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस ने एक जामे चार्टर ऑफ डिमांड बनाकर हुकूमत, हुकाम बाला और मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाया है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब तक हुकूमत की जानिब से एक ज़रा सी भी जुम्बिश नहीं हुई। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, हम बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म से इसी क्वेटा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मुतालिबात मीडिया और हुकूमत के सामने रखे। अगले मरहले में हमने अपने तमाम अज़ला में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और एहतजाजी मुज़ाहरे किए, मुख्तलिफ फोरम्स पर तहरीरी सूरत में अपनी डिमांड्स हुकाम के सामने रखे, मगर अब तक हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल एक भी नुक्ते पर किसी ने कान नहीं धरे। लिहाजा मजबूर होकर एक बार फिर अपने चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल नुकात पेश करना चाहते हैं। अगर हुकूमत बजट से पहले इन नुकात पर अमल दरामद करती है और हमें मुतमईन करती है तो हम किसी एहतजाजी तहरीक की तरफ जाने का शौक़ नहीं रखते। ताहम अब भी कोई सुनवाई नहीं होती तो फिर हम मजबूरन अगले मरहले में एहतजाज की तरफ जाएंगे जिसमें मरहलावार शिद्दत और वसअत लाई जाएगी। तो शुक्रिया। एक तो ये राय अमूमी तौर पे पाई जाती है जो आपने यहाँ रखी, बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस इस राय की बिल्कुल यकसर नफ़ी करती है। बलूचिस्तान में जिनके पास वक्त है, जिनके पास इख्तियार है, जहाँ पे फ़ैसले होते हैं, उनको चाहिए कि वो जहाँ गुड गवर्नेंस की बात करते हैं वो हर सतह पे
اس قسم کی جو غیر آئینی یا الیگل ایکٹیویٹیز جہاں جس بھی ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہیں اس کے اوپر نظر رکھیں، اس کو چیک کریں، اور جو بھی لوگ جو بھی عناصر اس کے اندر انوالو ہوں ان کو کردار تک پہنچائیں۔ بلوچستان گرینڈ الائنس انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ ہو۔ بالکل بھی نہیں، جو مقتدر قوتیں ہیں جو صوبے کے اندر گڈ گورننس کے دعوے دار ہیں، دراصل وہی اس میرٹ کو اور اس اصول کو پامال کرتے ہیں۔ بلوچستان گرینڈ الائنس نے کبھی بھی کسی بھی فورم پہ ایسی غیر آئینی، غیر قانونی کسی بھی ایکٹیویٹی جو اس صوبے کے اندر ایکسرسائز ہوئی ہے مقتدر قوتوں کی جانب سے، کبھی بھی ہم نے نہ ان کو انڈورس نہیں کیا، بلکہ ہر فورم پہ ہم نے ان کے ساتھ اختلاف رائے رکھی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ رکھتے رہیں۔ دیکھیں، یہ کچھ چیزیں بہت سنجیدہ لیول کی ہوتی ہیں۔ سی ایم صاحب نے ہمیں بلایا، باقاعدہ انہوں نے 3 وزراء کی کمیٹی انہوں نے نوٹیفائی کی، ہمارے اور وزراء کی کمیٹی کے درمیان ملاقاتیں ہوئی، بہت ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوئی۔ پھر سی ایم صاحب کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی ایک اجلاس ہوا جس کے اندر ہم نے اپنا ورژن رکھا اور سی ایم صاحب نے اپنا رکھا۔ اس پریس بریفنگ کے اندر میر شعیب نے اس بات کی تصدیق کی کہ سی ایم صاحب نے جو احتجاجی پروفیسرز ہیں یا اسکول یا ایجوکیشن الائنس کے دوست ہیں ان سے 4-5 بار ریکویسٹ سے کہا ہے کہ آپ اپنے یہ کال جو ہے اس کو آف کر دیں بلوچستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بخاطر، اور یہ بات بھی وہاں پر طے ہوئی کہ وہ انٹرم ایک مینجمنٹ کے اوپر ہماری اور ان کے درمیان کنسنسس ہوئی کہ 6 مہینے کے اندر ہم دونوں یعنی یونینز بھی، ایسوسیشنز بھی اور گورنمنٹ بھی انپٹ دیں گے تاکہ بورڈ آفس کے اندر ریفارمز آتا ہے۔ تو وہ چیزیں ایک بہت بڑی لیول پہ بہت خوبصورت انداز میں، بہت باوقار انداز میں وہاں پر برج ہوئی ہیں اور سیٹل ڈاؤن ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں یہ امید ہے کہ بلوچستان کی قبائلی روایات کو دیکھتے ہوئے سی ایم صاحب اپنے کمٹمنٹ پہ قائم رہیں۔ نہیں، اگر میں پھر وہی بات ہے کہ بلوچستان گرینڈ الائنس آپ کے اس رائے سے بالکل پھر متفق نہیں ہے، یعنی کہ اگر یونینز، ایسوسیشنز نے ڈپارٹمنٹس کو یرغمال بنایا ہوتا بالفرض آپ کے، یا وہاں پر ہمارا اتنا اسٹیک اور اتنی سہ ہوتی، تو پھر ہم کیوں یہاں پر آپ کے سامنے اپنا فریاد رکھتے، اس سماج کے سامنے اور اس نظام کے سامنے کیوں اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ ہم رکھتے ہیں؟ آپ کی اس رائے کے اندر بالکل بھی جو ہے ہم اس کو بالکل بھی ایگری نہیں کرتے ہیں۔ بلوچستان کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کہیں بھی یرغمال نہیں ہے۔ یہاں پر اگر ایشو جو ہے وہ گڈ گورننس کا ایشو ہے، یہاں پر اگر ایشو ہے وہ میرٹ پامالی کا ایشو ہے، اور وہ تمام ایکٹیویٹیز، تمام ایکسرسائزز جو ہیں وہ وہی گڈ گورننس یا صوبے کے جو واقدار ہیں یا جو مقتدر قوتیں ہیں، یہ تمام جو ہے ان کا دین ہے، ان کے میرون منت ہے۔